स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें है हमारा जो चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास क्या चीज है? एयर है। तो क्या एयर प्योर है? नहीं ना, इसमें स्मोक भी है, कुछ हार्मफुल गैसेस भी हो सकते हैं। हर जगह नहीं, जैसे हमारे घर में तो जनरली प्योर एयर हम बोल सकते हैं फॉर आवर हेल्थ, पर कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में हम जाते हैं या कोई ऐसे एरिया में जाते हैं, वहां पे तो ऐसा नहीं होता। फिर सेकेंड थिंग कि ये तो सिर्फ एयर की बात नहीं कि वाटर या कुछ भी चीज हमारे आसपास है, कि हर एक चीज प्योर होती है या नहीं, वो सारी चीजें हम देखेंगे ये चैप्टर में। तो शुरू करते हैं। तो ज्यादातर हमारे आसपास जो चीजें होती है वो होती है मिक्सचर या फिर कंपाउंड फॉर्म में। बेसिक हर एक मिक्सचर या कंपाउंड या फिर किसी भी चीज का बेसिक यूनिट क्या होगा? एलिमेंट। क्या होगा? और प्योरेस्ट एलिमेंट मिलना भी नेचुरली बहुत ही टफ है, इजीली नहीं अवेलेबल होता। जैसे कि अर्थ में से फॉर एग्जांपल आयरन की बात करूं या जिंक की बात करूं, ये सब एलिमेंट है, तो वो भी जो मिलते हैं ना, वो इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं। इसको फिर प्रोसेस करके, मेटलॉजिकल प्रोसेस करके उसको प्योर किया जाता है, उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे मिक्सर और कंपाउंड की बात करें हम, तो इसमें एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड मिक्स विथ ईच अदर, जबकि इसमें एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड रिएक्ट विथ ईच अदर। ये वर्ड का बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक में मैंने क्या बताया आपको? मिक्स, और एक में क्या लिखा है मैंने? रिएक्ट। ठीक है, ये रिएक्ट करता है और ये मिक्स हो जाता है कुछ भी। ठीक है, और इसका थोड़ा और अच्छी तरह से समझते हैं इसका डिफरेंस। तो मिक्सचर में जो है नो फिक्स प्रोपोर्शन, कोई ऐसे फिक्स प्रोपोर्शन की जरूरत नहीं है, जबकि इसमें फिक्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बताऊं कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O, बैलेंस करने के लिए भी आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो ये फिक्स प्रोपोर्शन हुआ। ठीक है, इतना हाइड्रोजन का डायटम, ऑक्सीजन का डायटम, देन ओनली यू कैन फॉर्म वाटर। जबकि इसमें एग्जांपल में ऐसा कुछ नहीं। अ ग्लास ऑफ वाटर मिक्स विद शुगर या फिर शुगर सिरप बोल लो, तो उसमें क्या फिक्स होता है? कैसे है, आप गिनते हो दाने कि इतने दाने डालने हैं शुगर के, ऐसा तो नहीं होता कि, या फिर आप गिनते हो कि इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, इतना ही वो होना चाहिए, वाटर के हम इतने ही लेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं उसमें फिक्स प्रोपोर्शन। ये फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, वो मिक्स फिक्स प्रोपोर्शन होता है कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि जो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो भी होते हैं या फिर सब्सटेंस, उसकी प्रॉपर्टी पजेस करता है, जबकि इसमें प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन ये जरूरी है फायर के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन भी जो है ना, वो कैसा है कि ये एक्सप्लोजिबल गैस है, मतलब इसके एक्सप्लोजिव गैस है, इसकी वजह से धमाका हो सकता है, फायर क्या धमाका हो सकता है हाइड्रोजन का, इसीलिए रॉकेट में भी एज अ फ्यूल यूज होता है। तो ये दोनों कैसे है कि जो सपोर्ट करते हैं कंबशन को। और H2O वो किसके लिए यूज होता है? एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है ना, वो आग बुझाने के लिए। ये दो आग लगाते बुझाते तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो इसमें कंपाउंड में ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी उसमें जो नया फॉर्म होता है रिएक्ट होने के बाद कंपाउंड, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, सेम टू सेम प्रॉपर्टी रहती है। जिसके जैसे कि मैंने वाटर जो है उसमें शुगर डाला, टेस्ट करोगे तो आपको कैसा स्वीट आएगा टेस्ट, और अकेले शुगर का करोगे तो भी स्वीट आएगा। वैसे अब मिक्सचर का आगे हमें डिटेल में पढ़ना है। तो उसके बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है, वर्ड ऐसे याद रख देना, बहुत इजी वर्ड है। होमोजीनियस मतलब क्या होता है कि जिसमें जो भी अंदर मिक्सचर के अंदर जो भी पार्टिकल सब्सटेंस जो भी है, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के, और ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुए होते, उसको बोलते हैं हम। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल मैं बताऊं होमोजीनियस का, तो होमोजीनियस के एग्जांपल में मैं बताऊं कि अगर मैंने
सॉल्ट डाला वाटर में, जो सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन बोलते हैं ना उसको ब्राइन सॉल्यूशन भी बोला जाता है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। और हेट्रोजीनियस जो है उसमें अगर एग्जांपल मैं बताऊं तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क प्लस ऑयल, मिल्क प्लस ऑयल, तो ये मिक्स करोगे तो क्या अच्छी तरह से मिक्स होगा। चलो मिल्क भी छोड़ दो, लोग तुम कुछ स्टूडेंट को ऐसे ई हो गया होगा मिल्क प्लस ऑयल, तो वाटर कर लेते हैं भाई, मुझे यहाँ से दिख रहे हैं आपके एक्सप्रेशन। तो वाटर प्लस ऑयल, तो वाटर प्लस ऑयल में भी क्या होता है, आपने देखा होगा ऑयल का ऊपर एक लेयर हो जाता है ना, तो इसलिए ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते, तो वो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्स है। इसके जो पार्टिकल्स जो है ना, जो मिक्स हो जाने के बाद जो पार्टिकल्स बनते हैं, वो पार्टिकल्स जो है 10⁻⁻1 मीटर से भी स्मॉलर होते हैं, मतलब कि 1 नैनोमीटर। ये 10⁻⁻1 यहाँ पे ध्यान, मैं पढ़ा रहा हूँ, कहाँ ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे ध्यान। 10⁻⁹ मीटर जो कि 1 नैनोमीटर होता है, उससे भी स्मॉल होते हैं, मतलब कितने छोटे से बिंदी से हुए। और ये जो है इसके पार्टिकल्स ग्रेटर होते हैं 1 नैनोमीटर से। 1 नैनोमीटर क्या है, इसके एक्चुअली माइक्रोमीटर में होता है, पर ये तो मैं खाली बता रहा हूँ सिंपल इसके कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो ये इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, जो ये होमोजेनियस हेट्रोजेनियस की सब बातें की वो हम ये इसमें सॉल्यूशन सस्पेंशन और इसमें देखने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन है क्या। तो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट, सैल्यूट नहीं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब कि जिसको हम ज्यादा प्रोपोर्शन में लेते हैं, जिसको हम कम लेते हैं इसमें ऐड करते हैं। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है ना वो वाटर है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर चीजें क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। तो जैसे कि पानी में ना, जैसे यहाँ पे बताया मैंने, नमक डाला, सॉल्ट डाला, तो सॉल्ट जो है वो हो गया आपका सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या हो गया आपका वाटर। और उसके बाद जो जो बना सॉल्यूशन, जो इसको मैंने ब्राइन बोला था, ठीक है, जो मतलब बना उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब तभी बनेगा जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, मतलब कि क्या होगा वो होमोजीनियस। तो इसका जो प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्या होते हैं, होमोजीनियस, ठीक है। अब इसके एग्जांपल में आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने बताया वाटर प्लस सॉल्ट ले लो, वाटर प्लस शुगर ले लो, आपको जो जी जाए और राइट लेना, ठीक है। एलोइस, एलोइस का एक बीच में मैंने पॉइंट इसलिए लिखा क्योंकि आपकी बुक में दिया है, थोड़ी बहुत इसकी इंफॉर्मेशन दी है। एलोइस क्या होते हैं कि मेटल, नॉन मेटल या फिर मेटल मेटल, एक से ज्यादा मेटल मतलब अलग अलग, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके जो फॉर्म करते हैं उस चीज को बोला जाता है एलॉय, ठीक है। अब एलॉय जो है वो काफी सारी चीजों में यूज होता है, जैसे कि आप लोगों ने पता है ओलंपिक में सुना होगा कि एक मेडल होता है गोल्ड का, ऐसे करके बताते थे वो, सिल्वर का, और एक तीसरा जो होता है वो होता है ब्रॉन्ज का। तो ब्रॉन्ज जो है ना वो एक्चुअली में कोई मेटल नहीं है, वो क्या है, एलॉय है। ब्रॉन्ज क्या है, एलॉय है, जो कि कॉपर और दूसरे मेटल से ऐड करके बनाई जाती है। वैसे ही आप लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही फेमस है, स्टील, ठीक है। बर्तन भी होते हैं उसके घर में, हो गए स्टील के यूटेंसिल्स, या फिर स्टील के नहीं हो गए तो एसएस के हो गए, मतलब के स्टेनलेस स्टील। तो ये स्टील, स्टेनलेस स्टील क्या है, ये एलॉय है। जैसे कि स्टील की बात करो तो वो आयरन और कार्बन के साथ ज्वाइन होने से बनता है, और स्टेनलेस स्टील है उसमें क्रोमियम और निकल भी ऐड होता है, ठीक है। तो ये जो है ना इसमें प्रपोर्शन तो फिक्स रहता है, जैसे कि 70% जिंक और 30% अगर मैं कॉपर ले लूँ तो ब्रास बनेगा, ऐसे अलग 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 एलॉयज बन सकते हैं। पर अगर फिक्स प्रपोर्शन होता है तो हम उसको कंपाउंड बोलेंगे ना, पर इसको है ना एलॉयज को मिक्सचर बोला जाता है ना। शॉकिंग न्यूज, क्यों मिक्सचर बोला जाता है एलॉयज को, रीजन ये है क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जब इसको एलॉय फॉर्म हो जाता है, जैसे स्टील की बात कर रहा हूं, स्टील जैसे फॉर्म हो गया तो उसमें फिर भी उसके कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी रहती है, जो यहाँ पे मैंने बताया ना वो, इसलिए उसको मिक्सचर कंसिडर किया जाता है। जैसे कि स्टील बनता है आयरन से, तो आयरन की जैसे उसकी हार्डनेस रहती है स्टील में भी,
तो वैसे प्रॉपर्टी उसमें ज्यादातर मेजर, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी चेंज होती है, मेजर 90% प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूटेड जो एलिमेंट्स है उसकी रहती है, जिसकी वजह से एलोइस को मिक्सचर में कंसीडर किया जाता है। आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, जिसमें एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, दूसरी प्रॉपर्टी आपको नैनोमीटर वाली बता देनी है कि उससे ग्रेटर स्मॉलर होते हैं उसके पार्टिकल्स। और इसमें और प्रॉपर्टी आपको क्या ऐड करनी है, तो एक प्रॉपर्टी आपको इसमें ऐसे बताना है कि अगर इसके सॉल्यूशन को मतलब कि सेटल डाउन किया जाए, थोड़े अनडिस्टर्ब रखा जाए, मतलब कुछ भी नहीं करते हम, उसको छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, तो उसमें कोई भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। अगर सॉल्यूशन अच्छी तरह से बना होता है तो उसको कितना भी करो तो नहीं होगा। जबकि आप क्या करोगे, पानी में मिट्टी डाल के ऐसे कर दोगे तो एक टाइम पे गंदा गंदा लगेगा, वो ऐसे पानी गंदा हो गया हो, ब्लैक कलर का चॉकलेट शेक जैसा, पर फिर उसको छोड़ दोगे ना थोड़ी देर के लिए तो मिट्टी वहां पे नीचे जम जाएगी। तो वो चीज जो है वो इसमें सॉल्यूशन जब होगा तब उसमें नहीं होगी। ये जो है उसमें अगर लाइट पास हम करते हैं तो लाइट स्कैटर नहीं होगी, क्या है बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा वेट करो। फिर ये इसको आप कोई भी मतलब जैसे सिंपल फिल्टरेशन जैसे फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकोगे। मैं कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, तो आप लोग भी जो देख रहे हो और नोट डाउन कर रहे हो तो अपनी तरह से पूरा सेंटेंस बना देना। ओके, तो फिर कुछ लोग क्या करते हैं, ये जैसा का वैसा लिख देते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना, राइट ना वृत्ति? ओके, चलो, वृत्ति तो लिखती है अच्छा, वो जस्ट मैं उसे कंफर्म कर रहा था। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अब ये तो सॉल्यूशन की बात हो गई, उसकी प्रॉपर्टी। अब उसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब वो उसका, जैसे किसी भी चीज का मेजर करते हैं ना, उसका एनर्जी कितना है, पावर कितना है, वैसा। तो ये कितना पावर है उसका, कितना तेज है, तो कॉन्सेंट्रेशन उसके मेजर करने के लिए तीन मेथड है, एम बाई एम, एम बाई वी, वी बाई वी। एम बाई एम मतलब के मास ऑफ, ये एम का मतलब मास है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इनटू आपको हमेशा क्या करना है 100, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज हो, जैसे ये फॉर्मूला हो तब भी 100 करना है, और ये हो तब भी आपको इंटू 100 तो करना ही है। तो दोनों के मास का कर सकते हैं रेशियो, सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का वॉल्यूम, या फिर दोनों का वॉल्यूम। तो ये तीन मेथड है, तो तीनों का यहाँ पे मैंने सिंबॉलिक फॉर्म लिखा है, बट आपको लिखना है पूरा, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब दूसरे दो टाइप है उसको देखते हैं, एक है सस्पेंशन और एक है कोलाइडल। अब सस्पेंशन और कोलाइडल में देखो ध्यान से समझना, बच्चे यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है ऑलमोस्ट सेम ही है, ये दोनों सेम नहीं है, ये एक मिसकॉन्सेप्ट चलता है, इसको हम आज क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सस्पेंशन और इसमें क्या फर्क है, तो सबसे पहला एक एक पॉइंट जो लिख रहा हूँ ना वहीं पे आपको फर्क पता चल जाएगा। ये भी ऐसे तो हेट्रोजीन, ये जो है ना कोलाइडल, ये तो हेट्रोजीनियस ही है, पर ये नो होमोजीनियस है। देखो ये हेट्रोजीनियस परफेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने नो होमोजीनियस लिखा है। ये होमोजीनियस नहीं है पर हेट्रोजीनियस भी नहीं है। देखो जनरली इंसानों में भी तीन तरीके के पाए जाते हैं ना, वैसे ये तीसरा तरीका है। समझ गए? समझ गए? समझ गए? अब यहाँ पे सस्पेंशन में हम देखते हैं कि उसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि इसको अगर हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो पार्टिकल्स सेटल डाउन होते हैं, और जबकि इसको अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे तो पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते। तो फिर ये पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते तो ये नहीं होना चाहिए, रुको, इसमें जो है 1 नैनोमीटर से मतलब के ग्रेटर पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि जनरली माइक्रोमीटर, तो इसके भी पार्टिकल्स जो है वो जनरली 1 नैनोमीटर से ग्रेटर होते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हुआ। दूसरी बात, इसमें जो लाइट पास करेंगे, जो कि मैंने बताया था कि वो मैं समझाता हूँ आपको बाद में,
तो लाइट स्कैटर होगी, फैल जाएगी उसमें, जबकि इसमें भी ऐसा होगा कि लाइट पास करने पे स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, तो लाइट पास करने पे वो स्कैटर हो जाती है। इसका मतलब क्या, जैसे कि समझो कि कोई सॉल्यूशन है, उसमें आप टॉर्च की लाइट लगाते हो और आपको लाइट का पाथ दिखता है ना, उस चीज को बोलते हैं लाइट स्कैटर होना। तो वो, और इसको और अच्छी तरह से समझाओ, आपको समझ आ जाए ऐसा एकदम एकदम टिंडल इफेक्ट वाला, लाइट स्कैटरिंग का ही एग्जांपल है जो हमारे घर में होता है। टिंडल इफेक्ट वो समझा दूं। आपके घर में कभी ना कभी आपने कहीं नोटिस किया होगा कि कोई वेंटिलेशन की प्लेस है आपके रूम में, या फिर छोटी सी खिड़की में से जगह है, वहां से जब सनलाइट आती है ना, तो आपको उसके अंदर वो छोटे छोटे पार्टिकल डांस करते हुए दिखेगा अंदर। ठीक है, देखा होगा, सबने ऑब्जर्व किया होगा। तो बचपन में तो मैं दिखता था तो मुझे ऐसा लगता था मेरे पास कुछ नेचुरल पावर में देख पा रहा हूँ, फिर पता चला ये तो साइंस का फिनोमेना, सब देख पाते हैं। तो वो जो डांसिंग पार्टिकल जब देख पा रहे हो ना, वो एक्चुअली हमारे आसपास एयर में होते ही है, वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, पर वो उसी टाइम पे क्यों दिखते हैं कि उस टाइम पे क्या होता है, लाइट स्कैटर होती है। वो लाइट वो पार्टिकल पे गिरती है और उस पर रिफ्लेक्ट होके फैलती है, इसलिए उस टाइम पे वो विजिबल होता है। वरना नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूट होती है लाइट ऐसे प्रॉपर, तब वो नहीं दिख पाएगा। तो ये जो है वो लाइट स्कैटरिंग का एग्जांपल है, जिसमें हम उसके पार्टिकल देख पाए थे ना, वैसे ही इसमें जब ऐसे कॉलोइडल या सस्पेंशन सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल उसके अंदर जो सॉल्यूट के दिख जाते हैं, उसको बोलते हैं। आप समझ गए? ओके। इसमें इसलिए जो मैंने अभी जो एग्जांपल बताया आपके हमारे घर में, वैसे फॉरेस्ट में भी होता है, वैसे जहां जहां होता है उस चीज को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। ये वर्ड याद रखना। ओके, एक लास्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि इसको इजीली आप सेपरेट कर सकते हो फिजिकल प्रोसेस जैसे फिल्टरेशन से। आप इसको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। तो देखो, इसके कुछ पॉइंट जो है इसके जैसे, कुछ पॉइंट इसके जैसे, इसलिए इसका टाइप अलग है। और कोलोइडल के सारे एग्जांपल अगर आपको चाहिए, जैसे सॉलिड लिक्विड के, सॉलिड और लिक्विड हो, लिक्विड और गैस हो, ऐसे कोलोइडल के अलग अलग सॉल्यूशन बनते हैं। तो उसके लिए जैसे ही मैं आपको यहाँ पे ऐसे करके जाऊंगा तो आपको लास्ट में एक फोटो आ जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। और फोटो आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, तो आपको नॉलेज के लिए तो है, पर एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। ओके, तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया। अभी इसका एक जो पार्ट 2 आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, जिसमें सारे सेपरेटिंग मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। ये सेपरेटिंग मेथड्स के अलावा बाकी सारे टॉपिक अभी क्लियर हो चुके हैं। और जैसे ही मैं अब ऐसे करने वाला फोटो आएगा, ओके बाय।